राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि सीखते समय आचरण शुद्ध होना चाहिए। एक बार जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उच्च शिक्षा संतुष्टि की ओर ले जाती है। समाज, देश और राष्ट्र हमें लगातार कुछ न कुछ दे रही है, हमें उसके ऋणी हैं। हमें भी देश को देने की भावना रखनी चाहिए। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह बुधवार को पीडीएमसी परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज हॉल में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने की। समारोह में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने मेधावी छात्रों को मेडल प्रदान किए। इस साल कुल 55,019 छात्रों ने स्नातक किया है। मेधावी छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं में उनकी सराहनीय उपलब्धियों के लिए 111 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और 21 नगद पुरस्कार सहित कुल 154 पुरस्कार वितरित किए गए। रौप्य पदक आणि श्रीमती रमाबाई उपाध्याय सुवर्ण पदक यास पात्र ठरलेले विद्याभारती महाविद्यालय अमरावती येथील विद्यार्थिनी। रौप्य पदक यास पात्र ठरलेला स्वातंत्र्य सैनिक श्री कन्हैयालाल रामचंद्र इंदानी महाविद्यालय कारंजा लाड येथील विद्यार्थी। इस दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि सीखते समय आचरण शुद्ध होना चाहिए। समाज, देश और राष्ट्र हमें लगातार कुछ न कुछ दे रहा है, हम उसके ऋणी हैं। लोग कहते हैं कि हमको समाज ने क्या दिया, ये मत पूछो मैंने समाज ने हमको क्या दिया, देश ने हमको क्या दिया, बल्कि ये पूछो कि हमने देश में क्या दिया है। इस देश में हमने जीवन लिया है, इस देश के अंदर हम पले बड़े हैं, इस देश के अंदर हम अनुपात प्राप्त कर रहे हैं, तो हम इस देश को क्या दे सकते हैं। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री उदय सामंत ने कहा कि कॉलेज लाइफ कई मायने में महत्वपूर्ण है। छात्रों को विश्वविद्यालय और शिक्षकों को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनके साथ हमेशा संबंध रखें। योग्य छात्रों को अगली पीढ़ी के सामने आदर्श छात्रों का निर्माण करना चाहिए। पण या महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना, महाराष्ट्रातल्या जनतेला पुष्पाने सांगायची आवश्यकता नाही। 3.5 वर्षापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सांगितलंय, मुघलांसमोर मी झुकणार नाही। छत्रपती शाहू महाराजांनी सांगितलंय, मी इंग्रजांसमोर झुकणार नाही। छत्रपती संभाजीराजांनी सांगितलंय, मी औरंगजेबासमोर झुकणार नाही। अरे म्हणून आदर्श नक्की कोणाचे घेतले पाहिजे? तर झुकणार नाही हे सांगणाऱ्याच व्यक्तीचे घेतले पाहिजे, पण तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा घेतला पाहिजे। पुष्पाचा घेऊन उपयोगाचा नाही, हे माझं वैयक्तिक मत आहे। कदाचित त्याच्यावर टीका टिप्पणी होऊ शकते, परंतु आपण चित्रपट बघून, आपण टीव्हीवर बघून आपले आदर्श निवडण्याचा प्रयत्न करत असतो। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एवढं पोटेन्शियल आहे, एवढे महनीय व्यक्ती होऊन गेले, एवढी मोठी लोक होऊन गेली, याचा थोड़ा जरी अभ्यास केला तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातल्या कुठच्याही विद्यार्थ्याला काही कमी पडणार नाही। अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा और अमरावती के आमदार रवि राणा ने महंगाई के मुद्दे पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है, जिसे युवा स्वाभिमानी पार्टी अमरावती जिलाध्यक्ष ने राणा दंपति की जीत बताई है। मुंबई से लौटने के बाद विदर्भ में पहली बार राणा दंपति द्वारा नागपुर और अमरावती में आगामी शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, जिसकी जानकारी युवा स्वाभिमानी के अमरावती जिलाध्यक्ष जीतू दुधाने ने दी। राणा दंपति पिछले कुछ दिनों से हनुमान चालीसा का मुद्दा उठा रहे थे। वहीं नवनीत राणा को पिछले 2-3 दिनों में 8 से 9 फोन आए थे। राणा दंपति ने दावा किया है कि फोन करने वालों ने अपना नाम कादरी बताया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। राणा दंपति ने नई दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। अमरावती शहर में बुधवार दोपहर को बारिश हुई। शहर में कुछ देर तक तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने न सिर्फ तापमान में कमी लाई है, बल्कि मौसम भी खुशनुमा कर दिया है। अमरावती शहर में बुधवार दोपहर बारिश हुआ। जिले में पिछले 2 दिनों में मौसम बदल गया है। जिले के कई तहसीलों में बादल छाए रहे, वहीं तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस साल तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री पर पहुंच गया था। बुधवार की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। अमरावती शहर में अचानक हुई बारिश की वजह से कृषि उत्पन्न बाजार में रखा हजारों क्विंटल अनाज भीग गया। अमरावती में बुधवार दोपहर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। इस बारिश से शहर में पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे भी गिर गए। साथ ही सोयाबीन, अरहर, चना आदि का नुकसान हुआ है। किसान खरीफ सीजन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कृषि उपज को अच्छी फसल की तैयारी के लिए मंडी समिति में बिक्री के लिए लाया गया था। मी अमरावती मार्केटमध्ये माझी तूर आणली होती। दुपारी भर दुपारी पावसानं खूप इथं हंगार केला, त्यामुळे माझी
तूर ओली झाली आणि पिरियड असा आहे आजच्या घडीला कास्तकाराला पैशाची जरूरत आहे. त्या जरूरतीसाठी आम्हाला माल इथं आणावा लागला. त्यामुळे आमचं तूर ओली झाली आणि नुकसान पण झालेलं आहे. भाव पण कमी मिळाला आहे. त्याची भरपाई आता आम्हाला कृषी विभागाला समजून द्यावी. मी सोयाबीन आणि तूर आणि चना विकासाठी बाजारात आणलेला होता अमरावती मंडीमध्ये. त्यामध्ये दुपारी 3 वाजता अवकाळी पावसामुळे माझं सोयाबीन पण ओलं झालं, तूर पण ओली झाली, चना पण ओला झाला. त्यामुळे आता पेरणीच्या टाईमसाठी मी सोयाबीन, तूर आणि चना आणलेला होता. त्याचं नुकसान झालं. आता त्याचं नुकसान भरपाईचं आता काय होईल याचं बाजार समिती करेल. पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे ने अमोल मिटकरी की आलोचना की है. बोंडे ने कहा है कि मिटकरी एक बाजार भोंगा है. बोंडे ने मिटकरी के बहाने शरद पवार पर भी निशाना साधा. अमोल मिटकरी बाजार बुंडे आहे आणि या बाजार बुंडग्याच्या सरदारांनी आतापर्यंत मराठ्यांना आणि ओबीसींना फसवलं आणि आता सर्व मराठ्यांना आणि ओबीसींना समजलं. त्याच्यामुळं अमोल मिटकरी हा देवेंद्र फडणवीसावर चिखलफेक करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यांनी जाणून घ्यायला पाहिजे की केंद्राचे आरक्षणाचे कायदे अलग आणि राज्याचे कायदे अलग, याद्याही अलग. राज्याच्या सूचीमध्ये मराठ्यांना आरक्षण मिळावं म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अभ्यास करून आणि सर्वात महत्त्वाचं गायकवाड समिती नेमून 32% मराठा समाज आहे हे दाखवून 16% आरक्षण दिलं. त्यावेळेला सगळ्या राष्ट्रवादीवाल्यांनी, काँग्रेसवाल्यांनी, सगळ्या मराठा नेत्यांनी टाळ्या वाजवल्या आणि ते आरक्षण ओबीसीला धक्का न लावता दिलं. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हायकोर्टामध्ये टिकून दाखवलं. पण यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये कधी तयारी केली नाही. सुप्रीम कोर्टामध्ये अनेक वेळा चालढकल केली आणि मराठ्यांचं आरक्षण घालवलं. आणि ते सगळं खापर फोडण्यासाठी विरोधी पक्षनेता आहे देवेंद्र फडणवीस. अरे तुमच्यात दम असेल तर करून दाखवा ना, आरक्षण देऊन दाखवा. शिवराजसिंग चौहानांनी ओबीसीचं वाचवलं, तुम्हाला का वाचवता येत नाही? आणि म्हणून अमोल मिटकरींनी पहिल्यांदा आपल्या त्या मालकाकडे जावं आणि शेपूट हलण्याच्या पूर्वी विचारावं की तुम्ही हे ओबीसीला आणि मराठ्यांना का छळतात. अमरावती जिला हरे चारे की कमी से जूझ रहा है. नया चारा तैयार होने में कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है. ऐसे में जिले में 10 लाख छोटे और बड़े जानवर चारे की कमी से प्रभावित होंगे. ऐसे में पशुपालक भी चिंता में हैं. 19वीं पशुधन गणना के अनुसार जिले में 10 लाख से अधिक छोटे बड़े जानवर हैं और उन्हें प्रति माह 1,05,242 मीट्रिक टन चारे की आवश्यकता है. चारा अप्रैल के अंत तक अच्छी स्थिति में था, लेकिन अब चारा खत्म होने के कारण जून के बाद कुछ दिनों में स्थिति और खराब होने की संभावना है. सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा उत्पादित हरा चारा मई माह में लगभग समाप्त हो गया है. किसानों द्वारा भंडारित गेहूं, तुरी, सोयाबीन की भूसी भी खत्म हो रही है. किसान बुआई के समय बैलों के लिए कुछ भूसी और चारा जमा कर रहा है. हालांकि इस साल पहले की तरह चारे की कमी नहीं है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ज्यादा चारा नहीं बचा है. इसके अलावा पिछले साल सोयाबीन सीजन के दौरान हुई बारिश के कारण सोयाबीन की भूसी भी अच्छे ग्रेड की नहीं है. वर्तमान में पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है. पुलिस शब्द सुनते ही बच्चे सहम जाते हैं, लेकिन बच्चों के मन से पुलिस के प्रति इस डर को खत्म करने और छोटे बच्चों में पुलिस का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से अमरावती जिले के अचलपुर पुलिस थाने में विदर्भ का पहला बाल मित्र पुलिस कक्ष शुरू किया गया. वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शंकर बाबा पापलकर और जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बरगढ़ ने इसका उद्घाटन किया. कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिस कर्मियों की खाकी वर्दी से बच्चों को हमेशा से ही डर लगता है. अब इसे वर्दी का खौफ कहे या पुलिस का रुतबा कि हर बच्चा चाहे वो कितना भी शरारती क्यों न हो, पुलिस का नाम लेते ही शांत बैठ जाते हैं. यही कारण है कि कई बार मुश्किल परिस्थिति में फंसे होने के बावजूद बच्चे अपनी बात पुलिस को सही तरीके से नहीं बता पाते. इसीलिए पुलिस अब बच्चों के लिए सहज माहौल बनाने की कोशिश कर रही है. इसी के तहत अचलपुर पुलिस थाने में विदर्भ का पहला बाल मित्र पुलिस कक्ष शुरू किया गया. इस कक्ष का उद्घाटन वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शंकर बाबा पापलकर और जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बरगढ़ ने किया.
इस दौरान महिला व बाल विकास अधिकारी डॉक्टर उमेश टेकाड़े, उप विभागीय अधिकारी अतुल कुमार नवगिरे, जिला बाल संरक्षण अधिकारी अजय डबले, पुलिस निरीक्षक संतोष टाले, सुलभा राउत, रमेश कुठे और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी शंकर बाबा पापलकर ने कहा कि पुलिस थाना अपराध पर लगाम लगाने की जगह नहीं बल्कि मानवता का मंदिर है। पुलिस सजग समुदाय की सतर्क प्रहरी है जो गरीब मेहनतकश लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपने कर्तव्य के साथ साथ मानवता का भी ख्याल रखती है। पोलीस स्टेशन हे मानवतेचे मंदिर आहे. टाळ्या वाजवायच्या. हे मानवतेचे मंदिर आहे. इथे सेवा झाली पाहिजे. या सेवेने आहे आणि मी का आलो याला कारण आहे. ज्यावेळेस माझे मुलं पकडले गेले, माझा एक विदूर आता अमरावतीला नोकरीवर लागला तो 10 महिला, मग त्याच्यात बारगड साहेब म्हणतील कोणत्या बाईला 2-4 महिन्याचं मूल आहे तर ते म्हणतील बाबा आशाबाई जी आहे जमदारबाई तिला 3 महिन्याचं मूल आहे. बारगड साहेब इथे विनंती करतील त्यांच्या हाताखालचे लोक का बाई पाटील बाई हे छोटंसं मूल सापडले याला दूध पाजा. ती बाई जमदारबाई आजेची पर्वा करत नाही, त्या मुलाला घेते ना त्या कवट्यामध्ये त्या मुलाला दूध पाजते. हे पहिले मानव आहे. शंकर बाबा काय तर सोम करतो शंकर बाबा, खरी सेवा तुमची आहे. त्या मुलाला उचलता बाल कल्याण समितीकडे जाता, महिला बाल कल्याणची मदत घेता आणि ते मूल माझ्या डोळ्याचे ते परिपुक्त होते. नागरिकों की समस्या को सुलझाने के लिए राज्य में महाराजस्व अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे विधानसभा क्षेत्र में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां विधायक और प्रशासकीय अधिकारी गांव में जाकर नागरिकों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। राज्य में नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए महाराजस्व अभियान चला रहे हैं। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे विधानसभा क्षेत्र में विगत 10 दिनों से प्रशासकीय अधिकारी और विधायक गांव में जाकर नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मंगरूल दस्तगीर गांव में 265 शिकायतें मिली थी, जिनमें से कुछ का तो तुरंत ही निपटारा हो गया, जबकि कुछ मामलों को जल्द ही सुलझाने की बात विधायक प्रताप अडसड ने कही है। साधारणपणे तात्काळ सोडविण्यासारख्या जवळपास 20% तक्रारी होत्या आणि त्यांचं निराकरणही तात्काळ झालेलं आहे. बाकी जे आहे त्या मग वर्षानुवर्ष पेंडिंग असलेल्या आहे, त्यांना गती देण्याचं काम या उपक्रमातून होणार आहे आणि अनेक कामं या माध्यमातून निकाली निघतील आणि लोकांच्या समस्या सुटतील ही या माध्यमातून अपेक्षा आहे. लोकांचं सुद्धा सहकार्य चांगलं आहे आणि विशेषानं सांगायचं म्हणजे प्रत्येक ग्रामपंचायतींमध्ये सर्व ग्रामपंचायतच्या प्रतिनिधी लोकप्रतिनिधींचंही सहकार्य आहे आणि सगळ्या डिपार्टमेंटचं सुद्धा सहकार्य यामध्ये आम्हाला चांगल्या पद्धतीने मिळून राहिलं. प्रत्येक गावात 4-5 प्रकरणं असे होते जे विनाकारण अडलेले होते, त्याचे सुटत नव्हते. त्याला कारण असं होतं की त्या व्यक्ती परिस्थिती नसल्यामुळं फॉलोअप घेऊ शकत नव्हत्या, वारंवार ऑफिसमध्ये जाऊ शकत नव्हत्या आणि अर्ज हा फॉलोअप नसल्यामुळे आणि शासकीय यंत्रणा कुठल्या पद्धतीनं काम करते याची आपल्याला चांगली कल्पना आहे. त्याच्यामुळे तिथेही त्याचं दुर्लक्ष झालं होतं आणि ते या अभियानात आल्यानंतर ताबडतोब अधिकारी तिथंच होते, तो तक्रारदारी तिथंच होता आणि त्यामध्ये फार काही करण्यासारखं नव्हतं, तात्काळ सुटण्यासारखं होतं. असे प्रत्येक गावात 4-5 प्रकरणं आहे. इस अभियान के नागरिकों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है। गांव में ही शिकायत का निवारण होने पर नागरिकों ने संतोष जताया है। शेतीच्या वहिवाटीच्या रस्त्याची समस्या होती. 2019 पासून ते मी तहसीलमध्ये चक्रा मारून हैराण झालो, पण आजपर्यंत ही समस्या सुटली नाही. परंतु महाराजस्व अभियानाअंतर्गत प्रतापदादा यांच्या प्रयत्नाने ही समस्या माझी मोकळी झाली व मला वहिवाटीचा शेतीत जाण्याचा रस्ता मिळाला. लोकांच्या शिधापत्रिकेच्या, संजय गांधी निराधारच्या अशा अनेक समस्या दादांनी या महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत निकाली काढल्या. अमरावती जिले के चांदू रेलवे स्टेशन पर 2 गाड़ियों के स्टॉपेज को मंजूरी मिली है। इस संबंध में रेल रोको कृति समिति के अध्यक्ष नितिन गवली ने जानकारी दी। ट्रेन के स्टॉपेज के लिए रेल रोको कृति समिति ने आंदोलन का इशारा दिया था। कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में रेल सेवाएं प्रभावित हुई थी। हालांकि अब ट्रेन चलने लगी है, लेकिन फिर भी कई ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है। इससे यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अब सब कुछ सामान्य होने लगा है। इसके बाद भी चांदू रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 2 ट्रेन को ही स्टॉपेज दिया गया है। महाराष्ट्र एक्सप्रेस और विदर्भ एक्सप्रेस के ही स्टॉपेज होने से स्थानीय यात्रियों को परेशानी हो रही है। इसीलिए रेल रोको कृति समिति ने आक्रामक रुख अपनाया और अन्य ट्रेन के स्टॉपेज के लिए रेलवे को निवेदन सौंपा। सांसद रामदास तड़स को भी निवेदन देकर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई।
रेल रोको कृति समिति के प्रयासों का आखिरकार असर हुआ और चांदूर रेलवे स्टेशन पर अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस और नागपुर मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिया गया है। गेल्या अनेक दिवसापासून हा सातत्यानं रेल रोको कृती समिती प्रश्न मांडत आहे आणि या संदर्भात रेल्वे स्टेशनवर रेल रोको कृती समितीतर्फे एक कुलूपसुद्धा भेट देण्यात आली होती। याला यश म्हणून आज आम्हाला जी माहिती मिळाली त्याप्रमाणे सेवाग्राम आणि एक अहमदाबाद एक्सप्रेस हे चांदूर रेल्वे स्टेशनवर येत्या 29 तारखेपासून थांबणार आहे। यासाठी जे रेल रोको कृती समितीनं प्रयत्न केले त्यामध्ये जे सगळे पक्षाचे पदाधिकारी होते, प्रतापदादा अडसळ होते, परिषदजी जगताप होते काँग्रेसचे, त्याचप्रमाणे वंचितचे निलेशजी विश्वकर्मा, व्यापारी संघटना, पत्रकार संघटना, याचं सर्वांचं मी सर्व चांदूरवासियांचं या रेल रोको कृती समितीतर्फे अभिनंदन करतो आणि त्याचबरोबर खासदार साहेबांनी विशेष करून या मागणीला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला। त्यामुळे मी खासदार साहेब रामदासजी तळस साहेबांचे आभार मानतो।